इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मार्केटिंग रिसर्च टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 6 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस जो यूनिवर्सिटी के पेपर में पूछा जा सकता है। मैंने यहाँ पे जो है मॉड्यूल वाइज कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं, शॉर्ट नोट्स भी निकाले हैं। सो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं यूनिवर्सिटी के पेपर में मार्केटिंग रिसर्च सब्जेक्ट्स के, और साथ में हम डिस्कस करेंगे पेपर पैटर्न और ओल्ड यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर भी जो है एक मैं डिस्कस कर लूँगा, जिससे आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है यूनिवर्सिटी के पेपर में और कैसे आपको स्टडी करना है, कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिसको आप ऑप्शन में डाल सकते हो, जैसे कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं कि अगर आप वो नहीं करोगे तो भी आपका यूनिवर्सिटी में पेपर्स कंप्लीट होगा। ठीक है, और कैसे अच्छे मार्क्स स्कोर करना है वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, कैसे स्टडी करना है। सो ओवरऑल हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे एनालिसिस। मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा अगर आपके पास नोट्स नहीं है मार्केटिंग रिसर्च का। ठीक है, उस बुक से आप रेफर करके पढ़ सकते हो। सो मेक श्योर अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत कम सब्जेक्ट्स जो होते हैं मार्केटिंग रिसर्च कॉलेजेस में होते हैं। अभी ये जो है पेपर पैटर्न है, कितने मार्क का है? ये 100 मार्क का है। टोटल 6 क्वेश्चंस रहेंगे, दिख रहा है राइट? कितने घंटे का है? 3 घंटे का आपका पेपर होगा और ऑल क्वेश्चंस आर कैरिंग 15 मार्क्स ईच। अब ये 15 मार्क्स का है, हर क्वेश्चंस कैरी करता है एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ऑब्जेक्टिव्स है, जिसमें 10 मार्क का फिल इन द ब्लैंक्स और 10 मार्क का ट्रू फॉल्स या मैच द फेयर। मोस्टली ट्रू फॉल्स पूछता है और एमसीक्यूज क्वेश्चंस होते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 होता है, जिसमें आपको 15 मार्क के रहेंगे, जिसमें आपको ए बी सी 3 फॉर्म में दिया रहेगा। ठीक है, मतलब ए बी और सी। अब ये तीनों में से क्या करना है? कोई भी एनी 2 करना है। क्या करना है? एनी 2। तो आप ए अटेम्प्ट कर लीजिए, सी अटेम्प्ट कर लीजिए, या बी अटेम्प्ट कर लीजिए, सी अटेम्प्ट कर लीजिए, या ए अटेम्प्ट कर लीजिए, सी। कोई भी 2 आप अपने चॉइस के हिसाब से क्या कर सकते हैं? अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 तक है। क्वेश्चन नंबर जो 6 होगा वहाँ पे जो है आपको शॉर्ट नोट्स पूछेगा, जिसमें से देखो यहाँ पे लिखा है आपको 4 अटेम्प्ट करना है आउट ऑफ 6, मतलब 2 आपको एक्स्ट्रा ऑप्शंस में रहेंगे, जो हर मॉड्यूल से क्या किया जाएगा, एक एक 2 क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ठीक है, किसी से 1 क्वेश्चन पूछेगा, किसी से 2 क्वेश्चन पूछ सकता है मॉड्यूल से। ठीक है, मतलब यूनिट वाइज, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। तो ये आपका रहा क्वेश्चन पेपर पैटर्न। अब सिलेबस है, ठीक है, उस सिलेबस के हिसाब से जैसे मान लीजिए ए है, बी और सी। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें जो ये क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ से आएगा? मॉड्यूल 1 से आएगा, मॉड्यूल 1 से पूछेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ए लिखा है, बी लिखा सी, तो ए वाला कहाँ से पूछेगा क्वेश्चन? ए वाला यहाँ से पूछेगा, प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर पूछेगा, जिसमें उसका कंसेप्ट है, फिर स्टेप्स इन डेवलपमेंट इन न्यू प्रोडक्ट, लाइक न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का है, फिर उसके बाद प्रोडक्ट का टेस्टिंग है, और फिर टेस्ट मार्केटिंग है, और उसके मेथड है। अब इतने कंसेप्ट, इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं, इस 3 क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, अगर हम लोग जो है यूनिवर्सिटी का पेपर्स देखें तो यूनिवर्सिटी के पेपर में पूछा था टेस्ट मार्केटिंग क्या है और उसके मेथड क्या है टेस्ट मार्केटिंग के। ठीक है, तो तीनों में से कोई एक पूछ सकता है। तो मान लीजिए अगर आपने ए का पूरा ये मेथड पढ़ लिया, प्रोडक्ट टेस्टिंग पढ़ लिया, तो आपका ए क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बी वाला क्या है? ब्रांच रिसर्च है। ठीक है, तो ब्रांच रिसर्च में उसके कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स ऑफ ब्रांड, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रांड रिसर्च, फिर पैकेजिंग रिसर्च और उसके इंपॉर्टेंस। इसमें 3 क्वेश्चन है, तीनों में से कोई एक पूछ लेगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी के पेपर में कौन सा क्वेश्चन पूछा था? यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन में पूछा था व्हाट इज ब्रांड, एक्सप्लेन इट्स इम्पॉर्टेंट। सिर्फ उसके इम्पॉर्टेंस ही पूछ लिया था। ठीक है, और सी में है क्या? प्राइस रिसर्च है, उसके फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग प्राइसिंग है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइसिंग और मेथड ऑफ प्राइसिंग। तो अब ये 3 है, ए बी सी। तो मॉड्यूल 1 से सर कौन से चैप्टर्स करने चाहिए, कौन से चैप्टर आप स्किप कर सकते हो? अब मेरे हिसाब से अगर आप को करना है तो आप सी वाला कर लीजिए और ए वाला कर लीजिए। बी वाला आप ऑप्शन में डाल सकते हो, क्योंकि ये ए वाले और सी वाले अगर आपको सारे कर लेते हो तो आपका आराम से जो है 15 मार्क्स का कवर हो जाएगा। सर अगर शॉर्ट नोट्स आएगा तो 5 मार्क का शॉर्ट नोट्स आ सकता है, जैसे
पैकेजिंग के ऊपर पूछ सकता है, ठीक है, या ब्रांड रिसर्च के ऊपर पूछ सकता है। तो आप ऊपर से थोड़ा सा पढ़ लीजिए ताकि शॉर्ट नोट्स लिख सकते हैं, बट करना कौन सा, ए और सी, ठीक है। फिर उसके बाद मॉड्यूल 2 आता है, तो मॉड्यूल 2 में से अगेन वही है, सिर्फ ए फॉर्म है, बी फॉर्म, सी। अब इसमें से कोई दो करना है तो मैं कौन सा बोलूँगा कि आपको सी वाला कर लीजिए, ठीक है, जिसमें कंज्यूमर रिसर्च है, उसके ऑब्जेक्टिव्स है, उसके मेथड है, मोटिवेशनल रिसर्च और इम्पोर्टेंस, मतलब मोटिवेशन रिसर्च की इम्पोर्टेंस और कंज्यूमर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड। फिर उसके बाद जो आप डिसाइड कीजिए आपको ए वाले करना है या फिर बी वाला करना है। अगर आप ए वाला करोगे जिसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, ठीक है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन रिसर्च का इम्पोर्टेंस है और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के जो टाइप्स हैं, तो 3 से 4 क्वेश्चंस इसमें बन जाता है, ठीक है, ए वाला। तो आपके हिसाब से डिसाइड कर लीजिए ए वाला आपको इजी लगे या बी वाला इजी लगे, तो इसमें कर लीजिएगा, ठीक है। अगेन फिर सी थर्ड वाला जो है, अब देखो क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा। यूनिवर्सिटी के पेपर में पूछ लिया था व्हाट इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सप्लेन इट, इम्पॉर्टेंट। वेरियस एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशंस, एग्जांपल्स लिख दिया था। व्हाट इज कंज्यूमर रिसर्च, एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड ऑफ कंडक्टिंग कंज्यूमर रिसर्च, ये पूछ लिया था सेकेंड मॉड्यूल से, ठीक है। अब थर्ड अगर मॉड्यूल देखेंगे तो सेल्स रिसर्च है, ठीक है। अब इसमें इसका स्कोप है सिग्निफिकेंट, मतलब इम्पॉर्टेंस है और उसका स्कोप है, तो आप ए वाला कर लीजिए, ठीक है। अब आप रूरल मार्केटिंग रिसर्च कर सकते हैं या फिर ग्लोबल मार्केटिंग रिसर्च कर सकते हैं, दोनों इजी है, ठीक है। इसमें सोर्स ऑफ डेटा जो रिसर्च है वो दिया गया है, टूल्स, डू और डोंट्स, मतलब करना, मतलब क्या मतलब करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वैसे बताएं कि सही और गलत का। रूरल मार्केटिंग रिसर्च में, ग्लोबल मार्केटिंग रिसर्च में उसके फैक्टर्स हैं और नीड एंड स्कोप ऑफ ग्लोबल मार्केटिंग। तो जो आपको बी और सी में से इजी लगे आप कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा यूनिवर्सिटी के पेपर में, क्वेश्चन नंबर 4 में, व्हाट इज सेल्स रिसर्च, एक्सप्लेन इट सिग्निफिकेंस, ठीक है। वेरियस सोर्सेस ऑफ डेटा कलेक्शन कंडक्टिंग मार्केटिंग रिसर्च और डिफाइन ग्लोबल मार्केटिंग, एक्सप्लेन द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ग्लोबल मार्केटिंग, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब मॉड्यूल 4 से अगर हम लोग देखें तो ये मॉड्यूल 4 है, इसमें आप ए बी सी कोई भी आप सी वाला कर लीजिए, ठीक है, इससे आपके क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, एक शॉर्ट नोट्स और एक लॉन्ग आंसर। फिर आप बी वाला कर लीजिए, ठीक है। फिर आपके पास अगर टाइम है तो आप ए वाला भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेबस के क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो चीज़ आपका क्लियर हो गया, ठीक है, और आपका पेपर पैटर्न क्लियर हो गया और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी क्लियर हो गए। लेकिन अच्छा, ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स का भी हम लोग ने देख लिया, ठीक है, पेपर पैटर्न भी देख लिया, कैसे स्टडी करना है क्या पढ़ना है वो भी हमको समझ में आ गया। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो भी हमने पेपर से देखे थे, लेकिन यहाँ पे जो है यूनिट वाइज मैंने क्वेश्चंस लिखा है। तो आप जैसे मान लीजिए ए वाला कर रहे हो तो ए वाले से रिलेटेड यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए रहेंगे वो आपका क्या कर लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद मॉड्यूल 2 क्या है, मॉड्यूल 2 थोड़ा सा बड़ा है, इसके अंदर क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। इसके लिए मैंने सारे क्वेश्चंस लिस्ट डाउन किए हैं। तो आप मान लीजिए अगर ए वाला पढ़ रहे तो ए वाला देखो, अब मान लीजिए ए वाला आप पढ़ रहे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस है कंपोनेंट्स के ऊपर, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऊपर, इंपॉर्टेंस के ऊपर, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने ऐड करके रखे हैं, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से जो पढ़ोगे, जैसे मैंने आपको गाइड किया, ए और बी सी तीनों में से कोई दो कर रहे हैं तो आप दो कर लीजिए, उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन यहाँ पे होंगे वो क्या कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। मॉड्यूल 3 के ये कुछ इंपॉर्टेंट्स है, व्हाट इज सेल्स रिसर्च, एक्सप्लेन सिग्निफिकेंस, डिस्कस द स्कोप ऑफ सेल्स रिसर्च, वेरियस सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शंस, फिर रूरल मार्केटिंग रिसर्च का डू एंड डोंट, फीचर्स ऑफ इंडियन रूरल मार्केट और ग्लोबल, डिफाइन द ग्लोबल फैक्टर इन्फ्लुएंस ग्लोबल मार्केट, डिस्कस द नीड ऑफ ग्लोबल मार्केट एंड स्कोप ऑफ ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल मार्केटिंग, सॉरी, ग्लोबल मार्केटिंग। फिर उसके बाद जो है मॉड्यूल 4 का है, एक्सप्लेन द फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन ऑर्गेनाइजिंग मार्केटिंग रिसर्च एक्टिविटी, मेथड ऑफ मार्केटिंग रिसर्च एक्टिविटीज़, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड ऑर्गेनाइजिंग इन हाउस मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो ये जो है कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से जो भी आप पढ़ रहे हो, जैसे मैंने आपको गाइड किया, ए बी सी तीनों में से कोई एक ऑप्शन में डालोगे तो ए बी सी, उसके हिसाब से जो क्वेश्चंस रहेंगे यहाँ पे वो सारे क्वेश्चंस आप पढ़ लेना है, ठीक है, और उसके हिसाब से स्टडी करना है। ये कुछ प्रीवियस ईयर के कुछ शॉर्ट
ईयर के प्रीवियस ईयर के कुछ शॉर्ट नोट्स थे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोडक्ट रिसर्च, मार्केटिंग रिसर्च, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, फीचर्स ऑफ इंडियन रूरल मार्केट, प्री टेस्टिंग मेथड ऑफ एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस और प्रोडक्ट टेस्टिंग एंड टेस्ट मार्केटिंग, पैकेजिंग रिसर्च और डिस्क्राइब द एजेंसीज नेल्सन। तो इस तरीके से अच्छा हम लोग जो लॉन्ग आंसर्स करेंगे ना उसमें से भी शॉर्ट नोट्स आ सकता है, ठीक है। तो हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली कि कौन से मोस्ट लाइकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कैसे आपको पढ़ना है, स्मार्ट स्टडी कैसे करना है, ओल्ड का क्वेश्चन लाइक ओल्ड यूनिवर्सिटी पेपर्स, और फिर कैसे आपको जो है स्मार्ट स्टडी करना है पेपर पैटर्न, और परसेंटेज कैसे स्कोर करना है। अब जैसे मान लीजिए आप जब पेपर्स में लिखते हैं तो हमेशा जो है आप जब स्टार्टिंग में जो क्वेश्चंस लिखेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर अगर आप 2 लिखते हो तो क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई कीजिए आप जो है हमेशा कोई भी आंसर्स लॉन्ग आंसर्स लिखते हैं तो आप पहले इंट्रोडक्शन लिखिए, इंट्रोडक्शन को आप मीनिंग भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। ये हर क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में होना चाहिए। पहला पॉइंट ये होना चाहिए मीनिंग इंट्रोडक्शंस, ठीक है, या तो फिर डेफिनेशंस, ठीक है, वो तीनों को एक ही चीज़ है। दूसरा क्या होना चाहिए, आपका डायग्राम होना चाहिए। सर पॉइंट्स का डायग्राम होता है, ठीक है। अगर आप पॉइंट का डायग्राम लिखोगे तो इससे क्या हो जाएगा कि आपको जैसे मान लीजिए 10 पॉइंट आपने माइंड मैपिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, आपने 10 पॉइंट का माइंड मैप बना दिया, अब उसमें से 6 पॉइंट का एक्सप्लेन करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करना है आपको, तीसरा इस पॉइंट का एक्सप्लेनेशन देना है, ठीक है। पॉइंट का क्या करना है, एक्सप्लेन करना है पॉइंट को। यहाँ पे जो डायग्राम में आपने 10 पॉइंट लिखा है लेकिन एक्सप्लेन कितना करोगे आप, 7 पॉइंट का करोगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपका आंसर क्वालिटी प्लस क्वांटिटी दोनों इंप्रूव हो जाता है। फोर्थ क्या करना है आपको, कंक्लूजन लिखना है। सब बहुत सारे लोगों को डाउट होता है सर कंक्लूजन्स क्या लिखे, कंक्लूजन में जो आपने मीनिंग में लिखा है ना वही आप कंक्लूजन में लिख सकते हो। ये एक तरीका है थ्योरी पेपर्स का लिखने का जिससे आपके जो मार्क्स है वो बहुत अच्छे रहेंगे। अब फैकोलॉजी आप करोगे तो एक्सप्लेनेशन में करो, पॉइंट्स के अंदर जो है ट्राई करो कि पॉइंट्स आप खुद से 1-2 लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब एक्सप्लेनेशन करो तो फिर आप वहाँ पे जो है थोड़ा फैकोलॉजी करो। पूरा फैकोलॉजी करोगे मतलब खुद का ओन आंसर पूरा लिखोगे, ठीक है, तो वो नहीं होता है। ओन आंसर कब लिख सकते हो, जब आप बुक को रेफर किए रहोगे तब। तो प्रॉपर सही तरीके से रेफर करो, आंसर्स लिखो, आई एम श्योर आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। अब वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं। आई एम श्योर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। इन फ्यूचर में अगर आपके कुछ डाउट्स होंगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है।